हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस में हमने वेद के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो जिसमें चारों वेद के बारे में मैंने बताया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों टॉपिक हो गए हैं। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है और उपनिषद है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी है। यजुर्वेद से संबंधित शतपथ और तैत्तिरीय है। सामवेद से संबंधित पंचविश, षंडविश और जैमिनीय है। अथर्ववेद से रिलेटेड गोपथ है। ऐसे ही आरण्यक ग्रंथ है। ऐत्रेय और कौशिकी बृहदारण्यक और शतपथ यजुर्वेद से संबंधित है। छंदोग्य और जैमिनीय ये सामवेद से संबंधित है। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं मिला है। ओके, नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही उपनिषद भी है। अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद से संबंधित है। या पूछ लिया शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। या पूछ लिया बृहदारण्यक जो आरण्यक ग्रंथ है वो किस वेद से संबंधित है। या फिर ये पूछ लीजिए कि 4 ब्राह्मण ग्रंथ दे दिया, उसमें से पूछ लिया कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है इसमें से। तो फिर ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो इससे क्वेश्चन ना छूटे इसलिए मैंने इसे दे दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो अब हम अच्छे से ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेदों के भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेदों में जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, जब उनको गद्य के रूप में अच्छे से मेंशन किया जाता है तो वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, इनकी संख्या 8 है। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये इसकी भाषा संस्कृत और शैली गद्य है, यानी गद्य शैली में संस्कृत भाषा में ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। इसके बाद है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का पहली बार उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। ये जो राजसूय यज्ञ होता है ये जो है राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर कराया जाता है। ठीक है, राज्याभिषेक जब होता है किसी भी राजा या महाराजा का, जब वो पहली बार सिंहासन पे बैठता है तो राजसूय यज्ञ उसका होता है। इसके बाद जल प्लावन की कथा, विधेय माधव की कथा, वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख, इन तीनों ही चीज़ों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। अब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये यजुर्वेद से संबंधित है। और ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ये ऋग्वेद से संबंधित है। ओके, अब गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये एकमात्र अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इसके 2 पार्ट हैं, पूर्व गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, उत्तर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अभी ये जो त्रिदेव की संकल्पना है ये सबसे पहले उत्तर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में जब तीनों की त्रिदेव एक साथ, इनकी संकल्पना उत्तर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ उत्तर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अश्वमेध यज्ञ तो आई थिंक सब जानते हैं। हमारे श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था जब वो लवकुश ने उसे अपने पास रख लिया था। अश्वमेध यज्ञ।
इसके बाद है आरण्यक ग्रंथ। अब अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। अब जो आर्य हैं वो अपने जीवन के अंतिम समय में वनों में जाकर रहते हैं और वहाँ जो कुछ भी लिखते या पढ़ते हैं वो आर्यणक ग्रंथ में आता है। ठीक है। अब आर्यणक ग्रंथ में क्या है? आर्यणक ग्रंथ में दर्शन और ज्ञान की बातें की गई हैं। दर्शन और ज्ञान की बातें कही गई हैं और इसमें कर्मकांड के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। कर्मकांड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ दर्शन और ज्ञान की बातें हैं। आर्यणक ग्रंथ की संख्या 7 है और आर्यणक ग्रंथों में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। अब ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं लोग। 26 से 50 तक गृहस्थ जीवन जीते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, मतलब एकदम शिक्षा ग्रहण करते हैं, सादा जीवन रहता है और वो अपने परिवार से एक तरीके से अभी जुड़े नहीं हुए होते हैं, मतलब विवाह नहीं हुआ होता है ब्रह्मचर्य जीवन में। इसके बाद होता है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में लोगों का विवाह हो जाता है। 26 से 50 वर्ष तक की आयु गृहस्थ जीवन के लिए है। इसके बाद 51 से 75 वर्ष में वानप्रस्थ जीवन हमें बिताना होता है। वनों में जाके अपना जो हमें दर्शन, अपना एक तरीके से ईश्वर से जुड़ाव होता है और हमें दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही जो आर्यणक ग्रंथ में बोला गया है ना कि हम अंतिम समय में जंगलों में जाकर जो कुछ सीखते हैं, लिखते हैं, ये वानप्रस्थ जीवन में आता है। इसके बाद है संन्यास जीवन। संन्यास जीवन में सब कुछ मतलब एकदम सन्यासी जीवन जीते हैं। 76 से 100 वर्ष की आयु तक संन्यास जीवन जीते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया था हमारा आर्यणक ग्रंथ। अब हम देखेंगे उपनिषद। उपनिषद में उप मतलब समीप, नि से निष्ठापूर्वक, सद से बैठकर। सद का मतलब होता है बैठकर, यानी हम गुरु के सामने जब निष्ठापूर्वक बैठकर उनसे वेदाध्ययन करते हैं तब वो उपनिषद कहलाता है। ठीक है, उपनिषद। उपनिषद में क्या होता है? उपनिषद में दार्शनिक शिक्षा या मोक्ष प्राप्ति के मार्गों का उल्लेख होता है। ठीक है, दार्शनिक शिक्षा या मोक्ष प्राप्ति के मार्गों का उल्लेख होता है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। कुल संख्या 108 है, यानी उपनिषद की जो कुल संख्या है वो 108 है, लेकिन मुख्य उपनिषद सिर्फ 13 है। मुख्य उपनिषद सिर्फ 13 है। शंकराचार्य ने प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या को 10 बताया है। शंकराचार्य ने प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या सिर्फ 10 बताया है। अब उपनिषद का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह था। ये अक्सर पूछते हैं कि उपनिषदों का अध्ययन करने वाला कौन सा मुस्लिम था, तो वो दारा शिकोह था। ठीक है, इसने ये दारा शिकोह जो था वो शाहजहाँ का पुत्र और औरंगजेब का भाई था। ठीक है, शाहजहाँ का पुत्र और औरंगजेब का भाई। इसने जो है शाहजहाँ के शासनकाल में 52 उपनिषदों का काशी के पंडितों के सहयोग से फारसी भाषा में अनुवाद कराया। किसमें? फारसी भाषा में अनुवाद कराया। अब ये जो फारसी भाषा में इसने दारा शिकोह ने अनुवाद कराया, इसका शीर्षक क्या रखा? इसका शीर्षक रखा सिर्रे अकबर या सिर्रे असरार। ठीक है, सिर्रे अकबर या सिर्रे असरार। इसके बाद सत्यमेव जयते यानी सत्य की विजय। ये सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
तो इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। इससे बाहर जो है ये उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्य ग्रंथ से इससे बाहर नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। उपनिषद तक हमारा ख़त्म हो गया है। इसके बाद 4th क्लास में हमारी आगे की क्लास चलेगी। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं।